हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, जितने भी सारे स्टूडेंट लोग सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 23 से 27 है, बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका सेट 1 हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट अभी सेट 2 देंगे, सेट 3 देंगे और सेट 4 देंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लोग सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अभी तक, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो सेट 2, सेट 3 और सेट 4 में आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेट 1 में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब क्या है, इससे हम सेट 2 और सेट 3 सेट 4 में क्या सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर पलटता है तो उसको हम हैंडल करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, हम सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपको वीडियो का अंत तक देखना है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको करवा के भेजते हैं उससे बाहर नहीं जाता। हाँ, एक दो क्वेश्चन बाहर चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है, तो 3 क्वेश्चन आराम से मैच कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, अब देखिए, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सर जी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, क्या वो सभी सेट के लिए तो नहीं होगा, या तो सेट 1 में आएंगे, या सेट 2 में आएंगे, सेट 3 में आएंगे, सेट 4 में आएंगे, सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मैंने इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है ना, जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया के नाम से बना हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन हम करवाएं इंपॉर्टेंट, वो सभी सेट के लिए है। सेट 1 के लिए भी था, सेट 2 के लिए, सेट 3 और सेट 4 के लिए भी है। अगर उतना सारा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो आप चाहे सेट 2 का एग्जाम जो दो, चाहे सेट 3 का, चाहे सेट 4 का, चाहे किसी भी सेट का एग्जाम दो, ठीक है, आपके उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हल्का इधर उधर चेंज करेंगे बट आंसर सेम होगा। वही सब चीज़ अभी हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने बताया था, वही सब क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और भी गैस किया था कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय बचता आपके पास तब पर्वतों, पठारों, मिट्टी और जलवायु के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, अगर समय बचता है तो, नहीं तो आपको दूसरा कर लेना, भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसके पहले जो हम इंपॉर्टेंट करवाए थे सो, ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, भारत की भौगोलिक विशेषता, ये आपको कंपलसरी पढ़ लेना है। पहला अगर टाइम बचता है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और भी हम आपको कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो है वो पेपर है सेट 1 का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है इसका तो कोई गारंटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लो कि फिर से अगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में आ जाता है, तो हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आप हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार पर प्रकाश डालें, ये वाला आप क्वेश्चन पढ़ के गए हैं। ठीक है, ठीक है, और बाय द वे अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ के गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, और नगर योजना का मतलब हो गया वहाँ का आपका नगर के बारे में बताना है, कैसा था नहीं था। ठीक है, तो आप हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार अगर पढ़ के जाएंगे तो इसका भी आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, उसके देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। हो सकता है सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, या तो फिर पूछ लिया जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की योगदान है, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन भी था सुभाष चंद्र बोस वाला, आप लोग का याद होगा। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा जो झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर फिर से रिपीट कर दे तो इसको कैसे बनाना है। देखिए, झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, सिंधु किन्हू थे। उसके बाद देखिए, हम लोग पढ़े थे एक जो हमारा आचार्य विनोबा भावे थे, वो भी थे। ठीक है, बहुत सारे नेता थे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हमारे जो हैं वो ये हमारे थे झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि स्वतंत्र लड़ने वाले थे, आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो अगर बाय द वे झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है। तो आप लोग एक तो पढ़ के गए होंगे ना, विनोबा भावे के सर्वोदय या तो फिर भूदान संबंधित विचार। तो ये आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधित विचार था, हमें लिखना है यहाँ पे आंदोलन वाला। सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी के योगदान का मतलब हो गया आपका आंदोलन वाला। तो आप बिरसा मुंडा वाला हम आपको क्वेश्चन करवाए थे, वो आप पढ़ के चल जाइएगा और वही वाला इसमें लिख दीजिएगा। कम से कम 2-3 सेनानी का लिख देना आपको। एक बिरसा मुंडा वाला लिख दीजिएगा, सिंधु किन्हू के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी झारखंड के ही थे, उसके बारे में लिख दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा जो आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधित विचार पढ़ के गए ना, ये भी थोड़ा सा बीच में घुसा दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैं कब तरीका बता रहा हूँ कि बाय द वे अगर मान लो झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वाला क्वेश्चन आ ही जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे दूसरा क्वेश्चन, और मजबूरी हो जाए कि आपको यही क्वेश्चन बनाना है, तब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक भी खाली नहीं छोड़ के आना दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना हमेशा।
भारतीय स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 90% है कि भारतीय स्वतंत्रता प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा सकता है। और अगर एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका एक प्रस्तावना और मौलिक अधिकार है, वो वाला दे सकता है, ठीक है। बट ये ज़्यादा चांसेस है कि फिर से रिपीट कर सकता है। उसके बाद सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के प्रति क्या है, तो इसलिए ये तो क्वेश्चन मैं करवा दिया था। अब यहाँ से देखने के बाद ये पता चल रहा है कि अगर क्वेश्चन फिर से सेट 2 में आपको ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, नहीं, जैसे सेट 1 में हल्का चेंजिंग किया वैसे ही सेट 2 में भी हल्का क्वेश्चन चेंज रहेगा। लेकिन घबराना नहीं आपको, आप जो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करवाएं वही आप पढ़ के जाइए।